हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी वो 4 टाइप्स के पेडिग्री एनालिसिस के टाइप्स, जिसके बाद आप कोई भी पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन यूँ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो 3 गोल्डन रूल्स बताऊंगी जिसको आपको किसी भी फैमिली ट्री में अप्लाई करना है और आप बता सकते हो कि ट्रेट ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है या रेसेसिव है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। सबसे पहले आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल मतलब ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, जो 22 हैं ये उनमें प्रेजेंट होगा एंड देन द ट्रेट इज़ डोमिनेंट। डोमिनेंट ट्रेट है ये। सो इफ़ इट इज़ प्रेजेंट आइदर इन द हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट, ये एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। ठीक है। सो इसके पीछे क्या लॉजिक है? अगर आप कोई भी फैमिली ट्री, कोई भी क्वेश्चन में फैमिली ट्री आता है, अगर आप देखते हो दैट द ट्रेट इज़ प्रेजेंट इन एवरी जनरेशन, आप देखो पेरेंट्स में है, देन उनके चिल्ड्रंस में भी है और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनमें भी है, दैट मीन्स इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। द ट्रेट विल अपीयर इन एवरी जनरेशन, हर जनरेशन में होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें क्या होगा, दैट एन अफेक्टेड चाइल्ड विल ऑलवेज हैव एन अफेक्टेड पेरेंट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर बच्चे को है तो पेरेंट्स को तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि पहली बात ये ऑटोसोमल है, यहाँ पे जेंडर बाइज वाला कुछ नहीं होगा कि डॉटर को होगा या सन को होगा। लेकिन अगर चाइल्ड को है, दैट मीन्स उसके किसी भी पेरेंट को डिजीज़ होगी ही होगी, वो ट्रेट उसमें प्रेजेंट होगा ही होगा। सो एन अफेक्टेड चाइल्ड विल ऑलवेज हैव एन अफेक्टेड पेरेंट। ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है, दैट इज़ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, ये नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। अब अगर आपको फैमिली ट्री में जीनोटाइप शो करना है तो आप अफेक्टेड को कैसे दिखाओगे? सिंस इट इज़ ऑटोसोमल, तो मैं कोई अल्फ़ाबेट से दिखा रही हूँ, नॉट स्पेसिफिक टू द एक्स और वाई, क्योंकि ये ऑटोसोमल ट्रेट है। ठीक है, अफेक्टेड है, इसका मतलब इवन इफ इट इज़ प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट, ये तो एक्सप्रेस करेगा ही। नॉर्मल इंडिविजुअल कब होगा? व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन अ होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट, यानी कि स्मॉल ए, सिर्फ तभी वो इंडिविजुअल नॉर्मल होगा। ठीक है। और इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब मैं आगे जाके आपको बताऊंगी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, तो आप वहाँ उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो विद ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्योंकि इन ऑटोसोमल डोमिनेंट इफ़ बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, इट इज़ पॉसिबल दैट द चाइल्ड इज़ नॉर्मल। ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी, पहले हम इस फैमिली ट्री को अच्छे से समझते हैं और इनकी जीनोटाइप को समझते हैं कि मैंने ये जीनोटाइप कैसे लिख दी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उसमें जो फादर है वो अफेक्टेड है, जो मदर है वो नॉर्मल है। तो हम अफेक्टेड को कैसे शो कर रहे हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए, और जो मदर नॉर्मल है स्मॉल ए। इसका तो सिर्फ यही ऑप्शन है लिखने का। यहाँ पे जो फादर है मैं उसे कैपिटल ए भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल मदर, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती कि जो भी बच्चे होंगे वो तो अफेक्टेड हो जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए। लेकिन अगर आप नेक्स्ट रो देखो, अगर उनके बच्चे देखो, तो उनका जो बेटा है, जो उनका सन है, वो नॉर्मल है। इसका मतलब ये है। तो ये कब पॉसिबल है? जब यहाँ पर जो फादर होंगे वो क्या होंगे? हेट्रोजाइगस स्टेट में होंगे, यानी कि कैपिटल ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए स्मॉल ए बाय स्मॉल ए। इससे 2 गैमीट्स बनेंगे और इससे ये एक। तो तभी पॉसिबल है यहाँ पर कि एक नॉर्मल सन होगा और एक आपका जो डॉटर होगी वो अफेक्टेड होगी। तो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है। अब इनका जो बेटा है, ठीक है, यानी कि इनका जो ग्रैंड सन है वो भी अफेक्टेड है। ठीक है, अफेक्टेड है। तो यहाँ पे इसका जो मीटिंग पार्टनर है, मेल है, वो क्या है? अनअफेक्टेड है। तो आप स्मॉल ए लिखोगे, क्रॉस करोगे, अगेन हेट्रोजाइगस स्टेट में होगा, कैपिटल ए एन स्मॉल ए। तो यहाँ पर जो सन होगा वो अफेक्टेड होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्योंकि ऑटोसोमल ट्रेट है, तो यहाँ पे कोई भी जेंडर बायस चीज़ नहीं होगी, मेल या फीमेल किसी को भी हो सकता है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है मतलब कि यहाँ पर मेल ही स्पेसिफिकली अफेक्टेड होगा या फीमेल, 50-50% चांसेस होता है, कोई भी अफेक्टेड हो सकता है। अब मैंने जो आपको लाइन बोली थी दैट बोथ पेरेंट्स इफ़ दे आर अफेक्टेड दे कैन हैव अ नॉर्मल चाइल्ड, मतलब यूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके दोनों ही पेरेंट्स क्या है? अफेक्टेड है, बट दे आर इन हेट्रोजाइगस स्टेट, कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर आप क्रॉस करते हो तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं?
आप मेंडल का क्रॉस समझ लो, तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहाँ पर आपको एक होमोजाइगस रिसेसिव, एक नॉर्मल चाइल्ड होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैंने कहा था इफ़ बोथ द पेरेंट्स दे आर अफेक्टेड दे कैन हैव अ नॉर्मल चाइल्ड, ये आपको ऑटोजोमल डोमिनेंट में होगा। बट इफ़ द चाइल्ड इज़ अफेक्टेड 100% either of the parent will be affected, but if both the parents they are affected it is chance possible that the child it is unaffected। अब जो दूसरा टाइप है वो है आपका ऑटोजोमल रेसेसिव। इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, अगर आप कोई भी फैमिली ट्री देखते हो और आप देख रहे हो दैट द ट्रेट इज़ स्किपिंग द जनरेशंस, पेरेंट्स में नहीं है लेकिन ये उनके बच्चों में है, पर अगेन ग्रैंड चिल्ड्रंस में नहीं है। इफ़ द ट्रेट इज़ स्किपिंग द जनरेशन इट इज़ ऑटोजोमल रेसेसिव। यहाँ बिल्कुल पॉसिबल है कि दो नॉर्मल पेरेंट्स हैं बट दे हैव एन अफेक्टेड चाइल्ड, एंड दैट इज़ बिकॉज जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, कैरियर है, ठीक है, क्योंकि ये एक रेसेसिव ट्रेट है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये दोनों में क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, दे आर कैरियर, क्योंकि एक्सप्रेस तो करेगा नहीं, एक्सप्रेस कब करेगा, जब ये होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट में होगा। तो इस केस में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं लेकिन उनका चाइल्ड क्या होगा, अफेक्टेड होगा। इसका जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है वो है सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। यहाँ पे आप अफेक्टेड को कैसे शो करोगे, अफेक्टेड कब होगा, जब वो होमोजाइगस रेसेसिव स्टेट में होगा। बाकी अनअफेक्टेड कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये आपके कैरियर कहलाएंगे, और कैपिटल ए आपका नॉर्मल, ठीक है। अब हम फैमिली ट्री समझते हैं। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स दे आर अनअफेक्टेड लेकिन उनकी जो डॉटर है अफेक्टेड है, लेकिन जो सन है वो अनअफेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, दे बोथ आर कैरियर। आप इसमें से एक को कैरियर और दूसरे को होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल ए नहीं दिखा सकते थे। रीज़न बीइंग क्योंकि अगर आप ऐसे करते तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है होने की, अगर एक आपका कैरियर होता लेकिन दूसरा होमोजाइगस डोमिनेंट होता कैपिटल ए, तो पॉसिबिलिटी होती आपकी यही दो फिनोटाइप्स बनने की, कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डॉटर अफेक्टेड है तो अफेक्टेड का तो जीनोटाइप एक ही हो सकता है, स्मॉल ए। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही आपके कैरियर्स थे। कैरियर के बाद यहाँ पे जो डॉटर है वो अफेक्टेड है यानी कि स्मॉल ए, लेकिन जो यहाँ पे सन है पॉसिबल है वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या ये भी क्या होगा, कैरियर होगा। क्यों, क्योंकि मेंडल का अगेन आप क्रॉस देख लो, अगर आप इसे क्रॉस करते हो तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों नॉर्मल होंगे, तो सन हो सकता है या तो कैरियर होगा या होमोजाइगस डोमिनेंट है तो नॉर्मल होगा। यहाँ पे डॉटर अफेक्टेड है, अब इसका जो मेटिंग पार्टनर है जो मेल है अनअफेक्टेड है, कैपिटल ए। अगेन इनका जो सन है, ठीक है, वो क्या होगा, कैरियर होगा, क्योंकि जब आप कैपिटल ए को क्रॉस करोगे स्मॉल ए से, तो यहाँ पर जो सन होगा वो क्या होगा, कैरियर होगा, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो आपको ऑटोसोमल रिसेसिव में याद रखना है, इफ़ द ट्रेट इज स्किपिंग द जनरेशन it is autosomal recessive. In autosomal recessive it is totally possible that two normal parents they have an affected child if both the parents they are carrier. याद रखना है कि यहाँ पर आपको अफेक्टेड किससे शो करना है, होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट से, स्मॉल ए से, ओके। अब जो तीसरा टाइप है वो है आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव, यानी कि वो जो सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, उसमें प्रेजेंट है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन अ रेसेसिव स्टेट, ठीक है। यानी कि मेल में तो एक्सप्रेस करेगा ही क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो फीमेल है अगर उसके एक एक्स क्रोमोसोम में ट्रेट प्रेजेंट है तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि रेसेसिव स्टेट में है, उसके लिए इट हैज़ टू बी होमोजाइगस रेसेसिव, दोनों एक्स क्रोमोसोम में ट्रेट का रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है एक्स लिंक्ड रेसेसिव, अगर आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखे, क्रिस क्रॉस मतलब क्या कि ग्रैंड फादर अफेक्टेड है, ठीक है, लेकिन उनकी जो डॉटर है, ठीक है, वो कैरियर होगी, अफेक्टेड नहीं है, कैरियर होगी, लेकिन उसके बाद जो उनका ग्रैंड सन है वो अफेक्टेड हो, तो उसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मतलब यहाँ पर नाना को है लेकिन उनकी जो बेटी है वो अफेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर उनका जो नाती है यानी कि उनका जो ग्रैंडसन है वो अफेक्टेड है, इसका मतलब वो एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। यहाँ पे ग्रैंडफादर अफेक्टेड होगा, डॉटर कैरियर होगी, याद रखना डॉटर कैरियर होगी,
अगेन द ग्रैंडसन विल बी अफेक्टेड। तो इस टाइप का अगर आपको क्रिस क्रॉस दिखे तो इसे ये कहाँ देखने को मिलता है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव में। एक्स लिंक्ड रेसेसिव में मोस्टली द मेल्स विल बी अफेक्टेड रैदर देन द फीमेल्स। क्यों? लॉजिक है, मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस होने की ट्रेट की बहुत आसान है, और फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो जब तक दोनों ही एक्स क्रोमोसोम रेसेसिव स्टेट में नहीं है एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो हेयर द मेल्स आर अफेक्टेड मोर सिग्निफिकेंटली देन द फीमेल्स। इसका जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है वो है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। अगेन आपको नीट के लिए अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे जब आप मेल्स को अफेक्टेड दिखाओगे तो आप एक्स के ऊपर हम कुछ भी कोई भी एलील रख सकते हैं, एच वाई जो भी समझने के लिए। तो मैंने यहाँ एक्स के ऊपर एच लिखा है, दैट मीन्स अफेक्टेड है और वो एलील ट्रेट प्रेजेंट है, तो एक्स एच एंड वाई। ठीक है, फीमेल्स अफेक्ट कब होंगी, जब उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, तो एक्स एच एक्स एच। ठीक है, अगर मेल नॉर्मल होगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल मेल को आप दिखाओगे एक्स वाई से, और अगर फीमेल नॉर्मल है यानी कि एक्स एक्स। ठीक है, अगर कैरियर होगी तो एक्स एच एन एक्स। तो यहाँ पे अब आप इस पेडिग्री एनालिसिस के इस फैमिली ट्री पे ध्यान दो कि यहाँ पर जो मेल है वो अफेक्टेड है, फीमेल नॉर्मल है। दैट मीन्स अब क्योंकि यहाँ पर जो उनके बच्चे हैं दे आर नॉट अफेक्टेड, इसका मतलब जो फीमेल होगी वो क्या होगी, नॉर्मल स्टेट में होगी, कैरियर नहीं हो सकती। क्योंकि अगर फीमेल कैरियर होती तो उनका जो क्या होता, सन होता, उसको तो ये डिजीज़ हो ही जाती, वहाँ तो ट्रेट एक्सप्रेस करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम आता वो तो फीमेल से आता, राइट, और क्योंकि मेल तो ऑलरेडी अफेक्टेड है तो यानी कि सन के होने की प्रोबेबिलिटी 100% थी। लेकिन अगर यहाँ पे सन नॉर्मल है दैट मीन्स यहाँ पे फीमेल क्या है, नॉर्मल है, कैरियर नहीं है। तो इसलिए मैंने नॉर्मल फीमेल को कैसे शो किया है, एक्स एक्स, मेल को कैसे शो किया, क्योंकि वो अफेक्टेड है, एक्स एच एंड वाई। अब आप देखो यहाँ पर जो डॉटर हो गई, ठीक है, डॉटर का एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, फादर से आएगा, इसलिए लिखा है एक्स के ऊपर एच। ठीक है, दूसरा एक्स मदर से आया तो नॉर्मल, तो यानी कि यहाँ पर जो डॉटर है वो क्या है, कैरियर है। ये क्या है, कैरियर है। इसका जो मेटिंग पार्टनर है, ठीक है, यानी कि जो मेल है वो नॉर्मल होगा। ठीक है, एक्स वाई, राइट, क्योंकि अगर एक भी एक्स में प्रेजेंट है तो फिर ये तो अफेक्टेड हो जाता, एक्स वाई। तो अब जो इनका सन होगा वो क्या है, यहाँ पर अफेक्टेड है, दैट मीन्स एक्स एच एंड वाई, क्योंकि जब आप क्रॉस करते हो एक्स वाई से, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो मेल में जो एक्स क्रोमोसोम आएगा वो कहाँ से आएगा, फीमेल से आएगा। ठीक है, और यहाँ का वाई एक्स एच वाई यानी कि अफेक्टेड हो गया। तो अगर आपको किसी भी फैमिली ट्री में क्रिस क्रॉस टाइप का इनहेरिटेंस दिखे जहाँ पे ग्रैंडफादर को है, डॉटर को नहीं है, वो कैरियर है, अगेन ग्रैंडसन को है, तो वो होता है आपका एक्स लिंक्ड रेसेसिव। ये मेल्स में ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगा और फीमेल्स में कंपैरेटिवली कम करेगा। अब जो लास्ट टाइप है वो है आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ध्यान से सुनो, पहली बात ये बहुत ही रेयर होता है। यहाँ पर भी जो लॉजिक है कि जेनरेशन्स स्किप नहीं होंगे, नो स्किपिंग ऑफ जेनरेशन्स। ठीक है, तो आप अब कंफ्यूज हो सकते हो विथ ऑटोसोमल डोमिनेंट, लेकिन मैं आपको वो भी समझाऊंगी कि क्या रीज़न है कि कंफ्यूजन नहीं होगा और आप पता लगा सकते हो दैट इट इज़ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक रूल है फादर के लिए, ठीक है, वो मैं आपको पहले बताऊंगी। उससे पहले समझो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, यानी कि अगर आपको अफेक्टेड मेल दिखाना है तो एक्स एच वाई अफेक्टेड है, अफेक्टेड फीमेल दिखानी है तो आप कैरियर, तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर हेट्रोजाइगस स्टेट में है या होमोजाइगस स्टेट में है, बोथ आर अफेक्टेड फीमेल। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है फॉलिक्यूलर हाइपर कैरोटिसिस, जिसे हम विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स भी बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी याद रखना, फॉलिक्यूलर हाइपर कैरोटिसिस। ठीक है, अब इस फैमिली ट्री पर ध्यान दो। मैंने कहा आपको कि यहाँ पे क्या है, फैमिली ट्री में फादर अफेक्टेड है लेकिन जो मदर है वो नॉर्मल है। फादर अफेक्टेड है यानी कि एक्स एच वाई, फीमेल नॉर्मल है, तो एक ही तरीका है शो करने का, होमोजाइगस डोमिनेंट में आप शो कर रहे हो एक्स एंड एक्स, कोई भी ट्रेट किसी भी एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स वो नॉर्मल है। क्योंकि अगर एक में भी प्रेजेंट होता तो फिर वो क्या होती, अफेक्टेड होती। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर जो डॉटर है वो अफेक्टेड है लेकिन सन नॉर्मल है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये थी, जो स्पेसिफिक रूल फॉर फादर इन केस ऑफ अ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो अगर फादर अफेक्टेड हैं
ठीक है, मदर नॉर्मल है बट अगर फादर अफेक्टेड है सो 100% प्रोबेबिलिटी है कि क्या होगी, जो डॉटर होगी वो कैरियर नहीं होगी, वो क्या होगी, अफेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, फादर से आएगा। ठीक है, लेकिन जो सन होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो किससे, ऑटोसोमल डोमिनेंट से। लेकिन अगर आपको याद हो मैंने ऑटोसोमल डोमिनेंट में बोला था दैट इफ़ टू पेरेंट्स दे आर अफेक्टेड प्रोबेबिलिटी इज़ देयर दैट द चाइल्ड इज़ नॉर्मल। ठीक है, दो पेरेंट्स अफेक्टेड हैं लेकिन चाइल्ड नॉर्मल है। ठीक है, अगर हम मेंडल का रेशियो देखते हैं तो क्या होता है 1:2:1, सो दैट 1 होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ तो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं करेगा तो ये नॉर्मल होगा। लेकिन कैसे अब आपको पता लगाना है, इन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही और वो जेंडर बायस्ड क्या है, यहाँ पे जेंडर बायस्ड है, लेकिन ऑटोसोमल में जेंडर बायस्ड नहीं होगी, किसी को भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो ये चाइल्ड नॉर्मल है, ठीक है, पॉसिबल है ये सन होगा या डॉटर, कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ठीक है, इन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अगर फादर अफेक्टेड है तो 100% डॉटर अफेक्टेड होगी, सन नॉर्मल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मदर यहाँ पे नॉर्मल है। तो ऐसे आपको डिफरेंस पता करना है कि वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब मैं आपको बताऊंगी वो 3 गोल्डन रूल जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। कोई भी पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन में आपको बस इन 3 रूल्स के बारे में चेक करना है कि क्या है। अगर इनमें से कोई कंडीशन प्रेजेंट है तो आप पता लगा सकते हो कि वो ऑटोसोमल है, ये एक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है या रेसेसिव है। सबसे पहले आपको चेक करना है, चेक फॉर द स्किप्स। अगर जेनरेशन को स्किप करे तो वो रेसेसिव है, अगर जनरेशन स्किप नहीं करे तो वो क्या है, डोमिनेंट है। पहला रूल। दूसरा रूल, चेक फॉर जेंडर बायस। अगर आप देख रहे हो 50-50% है बिटवीन मेल एंड फीमेल, देन इट इज़ autosomal, but if it is affecting more males then it is X-linked। ठीक है, ऑटोसोमल में 50-50% चांसेस हैं, मेल एंड फीमेल, कोई जेंडर बाइज नहीं होगा, पर एक्स लिंक्ड में इट विल बी अफेक्टिंग मोर मेल्स। जो तीसरा रूल है वो है चेक फॉर द डैड्स रूल। ये क्या कहता है, दैट इफ एन अफेक्टेड डैड हैज़ एन अफेक्टेड सन दैट इट कैन नॉट बी एन एक्स लिंक्ड। क्योंकि अगर एक्स लिंक्ड होता है तो फादर अफेक्टेड है तो ज़रूरी नहीं है कि सन अफेक्टेड होगा। ठीक है, रीज़न क्योंकि सन में जो एक्स क्रोमोसोम हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मदर से आ रहा है। ठीक है, सो इफ़ अ फादर इज़ अफेक्टेड बट द सन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, इट कैन नॉट बी एक्स लिंक्ड, क्योंकि वहाँ पे डॉटर अफेक्ट होती। इफ़ an affected dad has a normal daughter then it can not be X-linked dominant। अभी मैंने आपको बताया था कि X-linked dominant में क्या है कि अगर फादर अफेक्टेड है तो 100% डॉटर अफेक्टेड होगी, क्योंकि उसका एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चांसेस क्या होंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट के। ऑटोसोमल डोमिनेंट में जेंडर बायस तो वो होता नहीं है। अगर फादर अफेक्टेड है तो चाइल्ड नॉर्मल हो सकता है, चाहे वो डॉटर है या वो सन है। ठीक है, तो वहाँ पे वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। तो अब कोई भी अगर पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आए तो आप ये तीनों रूल्स को अच्छे से चेक करना एंड आप पता लगा सकते हो कि वो ट्रेट क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। अगर आपको आज के क्लास में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।